Good morning, students. Today we are going to learn about the rocks. So, as we know, the definition of rocks is rocks are made of minerals. Rocks जो होते हैं जो मिनरल्स के बनते हैं, इनमें से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं. ठीक है, जो रॉक्स हैं ये हार्ड मटेरियल भी होता है इनमें और इनमें सॉफ्ट मटेरियल भी होता है. दोनों तरह के मटेरियल्स के रॉक्स होते हैं. इसको हम पंजाबी या हिंदी में पत्थर का नाम देते हैं. तो मिनरल्स जो बेसिकली हैं उनका सोर्स रॉक्स ही है. तो मिनरल्स हमें रॉक्स से ही मिलते हैं. रॉक्स हमें मिनरल्स देते हैं. मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं. हम अक्सर देखते हैं पत्थर, मिट्टी जो है ये भी पत्थरों से ही बनती है. तो आज हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स के रॉक्स हैं. तो बेसिकली अगर टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं. इग्निस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तीनों तरह के रॉक्स के बारे में आज हम समझेंगे. पहली टाइप है हमारे पास इग्निस रॉक्स. इग्निस रॉक्स जो हैं ये 2 टाइप्स के हैं. पहली टाइप है इंट्रूसिव इग्निस रॉक, जिसकी एग्जांपल बसाल्ट है. दूसरा है एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स, एग्जांपल इज ग्रेनाइट. तो जो इग्निस रॉक्स हैं ये बनते कैसे हैं? आपको पता ही है कि जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके साथ लावा बाहर आता है. तो सारा प्रोसेस हम समझते हैं इग्निस रॉक्स पहले कैसे होते हैं. अंडरनीथ अर्थ, धरती के अंदर जो है हमें पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे, तो वहाँ पे जो पत्थर हैं हमें मॉल्टन स्टेट में मिलते हैं, पिघली हुई हालत में मिलते हैं. इन पिघले हुए पत्थरों को हम मैग्मा कहते हैं. पत्थर पिघल क्यों जाते हैं? क्योंकि ऊपर से धरती का प्रेशर पड़ता है और नीचे जो है हीट भी बहुत ज़्यादा है. हीट और प्रेशर के कारण जो पत्थर हैं, जो रॉक्स हैं, वो पिघल जाती हैं, मैग्मा बन जाते हैं. ये मैग्मा जो है लगातार हीट और प्रेशर में बॉयल होता रहता है. तो आखिरकार इसका प्रेशर अनकंट्रोलेबल हो जाता है. फिर ये ऊपर की तरफ रास्ता तलाशता है और फिर ऊपर की तरफ एक पाइप की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है, एक्सप्लोड होना शुरू हो जाता है. तो नीचे जो मैग्मा था जब वो बाहर आ जाता है वोल्केनो की फॉर्म में इरप्ट होकर, तो उस बाहर आए मैग्मा को हम लावा कहते हैं. नीचे वही पिघला हुआ पत्थर मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं. तो जब ये लावा जो है धरती के बाहर आके ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से जो पत्थर बनते हैं वो हमारे एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाते हैं. जो धरती के सरफेस के बाहर पत्थर ठंडा होंगे, जो लावा धरती के बाहर आके ठंडा होता है, वो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक कहलाता है. एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर. ये तो हो गया हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स जो कि बाहर निकले हुए. लेकिन इसके अलावा कुछ मैग्मा जो है वो बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही ठंडा होता है. इसकी ब्रांचेज जो हैं अंदर ही एक्सप्लोड हो जाती हैं और अंदर ही किसी जगह पर धरती के अंदर ही वो जम जाता है. लेकिन उसको जमने में काफ़ी टाइम लगता है, धरती के अंदर गर्मी काफ़ी है. तो जो लावा, जो मैग्मा जो है धरती के अंदर ही इरप्ट होके और वहीं पे कूल डाउन हो जाएगा, वो हमारा कौन सा रॉक होगा? इंट्रूसिव इग्निस रॉक. इंट्रूसिव मीन्स इंटरनल, जो धरती के अंदर ही, धरती के सरफेस के अंदर ही ठंडा होगा, वो हमारा हो गया इंट्रूसिव. ये जो है रॉक ये हमारा बनेगा इंट्रूसिव इग्निस रॉक. लेकिन जो रॉक्स जहाँ पे बनेंगे वो हो गए हमारे एक्सक्लूसिव इग्निस रॉक्स. ठीक है. जब वोल्केनो इरप्ट होगा, जो मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाएगा वो इंट्रूसिव इग्निस रॉक बनेगा. जो मैग्मा लावा की फॉर्म में बाहर आएगा, बाहर आकर ठंडा होगा, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा. तो इग्नियस रॉक के 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जांपल बसाल्ट है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जांपल ग्रेनाइट है. ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप ऑफ रॉक जो है वो हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक जैसे नाम से ही क्लियर है, ये सेडिमेंट से बनता है. छोटे छोटे जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होकर जो रॉक्स बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं. इनको बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है. सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली इग्नियस रॉक्स से ही बन जाती हैं. हमने देखा कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो लावा कूल डाउन होता है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं. ओवर द टाइम पीरियड जब बारिश होती है, बारिश के कारण जहाँ और नेचुरल
रीजन्स के कारण, हवा के बहने के कारण वो जो रॉक्स हैं उनके छोटे छोटे कण जो हैं वो पानी में या हवा में बह जाते हैं, आगे चलकर वो किसी वाटर बॉडी में गिर जाते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं बेसिकली ज़्यादातर किसी वाटर बॉडी में ही होते हैं। तो वो जो सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स हैं वो वाटर के फ्लो के कारण या एयर के फ्लो के कारण जो है पानी में जब बह जाते हैं, स्पेशली वाटर फ्लो के कारण, तो वो कुछ लेयर्स की फॉर्म में वो उस वाटर बॉडी के बॉटम में बैठने शुरू होते हैं। वो सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं किसी वाटर बॉडी की बॉटम पे, और वहाँ पे उनकी लेयर के ऊपर लेयर बननी शुरू हो जाती है। इन लेयर्स के बीच कई बार क्या होता है, मरे हुए पौधे या छोटे छोटे जीव जो हैं वो भी उनमें प्रेस होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो लेयर्स में मिलते हैं, उनकी मल्टी लेयर्स होती हैं यूजुअली। इनमें सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इनमें रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और सम ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वाटर बॉडी के नीचे हमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है। जो सेकंड टाइप ऑफ रॉक था हमारा सेडिमेंट्री रॉक। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ रॉक हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक वर्ड जो है मेटामॉर्फोसिस वर्ड तो बना हुआ है, इसका मीनिंग होता है चेंज्ड फॉर्म। तो एक्चुअली मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये खुद अपने आप नहीं बनता, ये दूसरे ही रॉक्स की बदली हुई फॉर्म होता है। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं ये जहाँ तो इग्नियस रॉक से बनता है, जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू में से लाइक से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इतना सारा टाइम लग के बहुत कई सैकड़े सालों बाद जो है इग्नियस रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक भी जो है बड़ा बड़ा ज़मीन के नीचे मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है। होता क्या है, मान लीजिए इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, ये किसी का ज़मीन में दब गया और उसके ऊपर ज़मीन और जो है मिट्टी और हम डालते रहे, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, नीचे से ज़मीन की हीट पड़ रही है। हीट और प्रेशर के कारण इनमें से कोई भी रॉक, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करनी शुरू कर देता है, और फॉर्म चेंज करके वो नए पत्थर का रूप ले लेता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जी वही मेटामॉर्फिक रॉक हैं जो आगे चलकर फिर पिघलने शुरू हो जाते हैं, पिघलकर फिर से जो मैग्मा बनते हैं, मैग्मा बन के ये वोल्केनो की फॉर्म में बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रॉक साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। तो लास्ट में हम जो है तीनों टाइप्स के रॉक्स को एक रॉक साइकिल का नाम दे सकते हैं कि जी रॉक साइकिल का रूप लेते हैं। कैसे, हम देखते हैं। इसकी आप एग्जांपल नोट कर लीजिए पहले। मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है मार्बल, जे लाइमस्टोन से बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो बेटा, रॉक साइकिल के अंदर है कि कोई भी साइकिल है उसकी ना कोई बिगनिंग होती है ना कोई एंड होती है। इसी तरह रॉक साइकिल की इट हैज़ नाइदर एनी बिगनिंग नॉर एनी एंड, कोई भी बिगनिंग नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। आप नहीं कह सकते कि रॉक साइकिल इग्नियस रॉक्स पहला है या मेटामॉर्फिक पहला है। जैसे अपन समझने वास्ते पर देख लेंगे, सब पहली टाइप है सब इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, जब धरती के सरफेस के अंदर मैग्मा बनता है, पत्थर पिघलते हैं, मैग्मा बाहर आता है और इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो हैं ये आगे चलकर इनके सेडिमेंट्स, इनके पार्टिकल टूटने शुरू हो जाते हैं और किसी वाटर बॉडी में लेयर्स की फॉर्म में नया रॉक बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और इस तरह से दूसरी टाइप का रॉक पैदा हो जाता है पहली से। आगे चल के जो सेडिमेंट्री रॉक जो है जो धरती के अंदर पड़ा रहता है, हीट और प्रेशर के कारण नई फॉर्म ले लेता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री से ही नया रॉक बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसी तरह से सीधा इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक पैदा हो सकता है। जब इग्नियस रॉक जो है ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा कई सालों तक, हीट और प्रेशर के कारण वो भी अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रॉक साइकिल में इग्नियस रॉक जो है वो भी अपनी फॉर्म चेंज करके मेटामॉर्फिक बन सकता है। इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक भी बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक आगे चल के अपनी फॉर्म चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है।
तो इस तरह से ये साइकिल जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता। आगे जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो भी वहीं पे ख़त्म नहीं होता, वो भी अपनी फॉर्म चेंज करता है। कैसे? ये जो मैग्मा है ये कहाँ से बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक जब पिघल जाता है ज़मीन के नीचे तो उसका मैग्मा बन जाता है। मैग्मा जो है जब प्रेशर के कारण ऊपर आ जाता है वोल्केनो के साथ तो वो लावा की फॉर्म में ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन जाता है। तो इस तरह से मेटामॉर्फिक से इग्नियस बन जाता है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फिक, इग्नियस सीधा मेटामॉर्फिक भी बन सकता है। ये साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है। थैंक यू।